Good morning students. Welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. I am your computer teacher and today we will learn more about computer subject. So dear students, today we will learn more about standard 5 subject computer, in that chapter number 3 storage. Chapter number 3 storage. Storage of data, programs and information is one of the most important functions of a computer. So यहाँ पर कंप्यूटर का फंक्शन दिया है कि कंप्यूटर का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शंस कौन सा है. सो है डेटा, प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन, ये सबका स्टोरेज करना, ये कंप्यूटर का मेन फंक्शन है. अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी. कंप्यूटर अपनी मेमोरी में लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करता है. दिस डेटा कुड बी टेक्स्ट, पिक्चर्स और इवन साउंड्स. और ये डेटा जो वो स्टोर करता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर साउंड के फॉर्म में भी हो सकता है. यू कैन यूज़ दिस स्टोर डेटा वेन एवर यू वॉन्ट. और आप ये जो स्टोर डेटा होता है तो आप जब चाहे उसका यूज़ कर सकते हो. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टोरेज एरियाज इन अ कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. दिस कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. सो आपको यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है स्टोरेज का. तो उसमें स्टोरेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. उसमें सबसे फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड है सेकेंडरी. ये प्राइमरी मेमोरी एंड ये सेकेंडरी मेमोरी. सो प्राइमरी मेमोरी में है फर्स्ट रैम एंड सेकेंड है रोम. और सेकेंडरी मेमोरी में सबसे फर्स्ट है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड फोर्थ है यूएसबी फ्लैश ड्राइव. तो अब हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और उसमें जो सब टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. सो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी, ये 2 नामों से जाना जाता है. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स है. सबसे फर्स्ट है रैम, उसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड सेकेंड है रोम, उसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. सो यहाँ पर आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में दिया है. तो उसमें सबसे पहला क्या है कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के रूप में जाना जाता है. और उसके 2 टाइप्स है. फर्स्ट है रैम, उसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड रोम, रीड ओनली मेमोरी. तो सबसे फर्स्ट है रैम. उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि रैम क्या है. उसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. RAM is a temporary memory. Data, programs or information is stored in RAM in the form of electrical pulse. So RAM एक temporary memory है. Okay. Hence anything stored in RAM will remain stored there only as long as electric power is supplied to the computer. If there is an interruption in the power supply or if you accidentally switch off the computer, you will lose all the data stored in RAM. So RAM क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है और डेटा, प्रोग्राम्स या फिर इंफॉर्मेशन होती है वो RAM में स्टोर होती है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से. Hence anything stored in RAM will remain stored there only as long as electric power is supplied to the computer. और रैम में हम इंफॉर्मेशन तब तक स्टोर कर सकते जब तक उसमें इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई चालू रहेगा. और अगर इलेक्ट्रिकल पावर बंद हो जाए या फिर हम एक्सीडेंटली कंप्यूटर की स्विच ऑफ कर दी जाए तो
जितना भी जो भी डेटा होता है कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ वो सारा हम गुमा बैठते हैं, वो हम फिर से वापस स्टोर नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिट्राइव द लॉस्ट डेटा इवन इफ द पावर सप्लाई इज़ रिस्टोर्ड और यू स्विच ऑन द कंप्यूटर अगेन। तो एक बार अगर डेटा कोई भी हम गुमा देते हैं तो हम फिर से वो प्राप्त नहीं कर सकते। फिर चाहे अगर हम कंप्यूटर की स्विच फिर से अगर चालू करके कंप्यूटर को प्राप्त करना चाहे फिर भी हम वो डेटा प्राप्त नहीं कर सकते। हैंस रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी, इसलिए रैम को टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है कि उसमें कोई भी डेटा हम परमानेंट सेव नहीं कर सकते हैं। इन रैम इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड यूजिंग बिट्स मीन्स बाइनरी डिजिट्स 0 और 1। Thus, a bit can contain only 2 digits 0 और 1। बीट में सिर्फ 2 डिजिट कंटेन किए गए हैं 0 और 1। This method of using only 2 digits is called binary system. A number or a letter you enter using the keyboard is stored in RAM using 8 bits. A group of 8 bits is called a byte. So what is byte? A group of 8 bits is called a byte. One character means number और letter कोई भी 1 होगा is equal to 8 bits और 8 bits is equal to 1 byte. So next है ROM, उसका full form है read only memory. ROM stores programs which tell the computer how to work. For example, when you switch on the computer, it is ROM that sends the necessary instructions to the CPU to get going. As the name suggests, programs in ROM can only be read. The instructions cannot be changed and they will not be lost even if there is an interruption in power supply or the computer is accidentally switch off. और ROM ऐसी मेमोरी है जिसमें पावर सप्लाई ऑफ किया जाए या फिर एक्सीडेंटली अगर कंप्यूटर की स्विच ऑफ हो जाए फिर भी उसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो हम लॉस्ट नहीं करते हैं। जबकि रैम मेमोरी में ऐसा होता है कि अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए या फिर उसमें कोई मिस्टेक हो जाए और कंप्यूटर की स्विच ऑफ करती जाए तो रैम में जितना भी डेटा होगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, वो सारा डिलीट हो जाएगा, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। डेटा स्टोर्ड इन रैम इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स एंड दिस डेटा विल रिमेन स्टोर्ड ओनली एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिकल पावर is supplied to the computer. You may lose all data if there is an interruption in power supply or if you accidentally switch off the computer. तो जैसा कि हमने रैम मेमोरी के बारे में देखा कि अगर पावर सप्लाई बंद किया जाए या फिर कंप्यूटर की स्विच ऑफ कर दी जाए तो रैम में जितना भी डेटा होगा वो सारा हम गुमा बैठते हैं, वो सारा हम उसे फिर से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सम डेटा और इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन अ परमानेंट बेसिस। सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो सम डेटा और इन्फॉर्मेशन, तो कुछ इन्फॉर्मेशन और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसे हमें परमानेंट स्टोर करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी होती है। The most commonly used external storage devices are, तो सेकेंडरी मेमोरी मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं ज़्यादा, मोस्ट कॉमनली मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होते हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट है हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड USB फ्लैश ड्राइव। तो ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस है।
उसमें सबसे फर्स्ट है हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क इज अ स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क इनक्लोज्ड इन अ सील बॉक्स कॉल्ड हार्ड ड्राइव। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज हाउस इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, और ये हार्ड डिस्क होती है वो सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है। द कंप्यूटर कैन रीड फ्रॉम और राइट ऑन द हार्ड डिस्क, और कंप्यूटर उससे रीड और राइट भी कर सकता है। तो यहाँ आपको हार्ड डिस्क का पिक्चर दिया गया है और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके नेम्स आपको यहाँ दिए गए हैं। तो उसमें है कवर माउंटिंग होल्स, उसमें आपको यहाँ जो कवर है वो शो नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है बेस कास्टिंग, स्पिंडल, नेक्स्ट स्लाइडर एंड हेड, एक्चुएटर आर्म, एक्चुएटर एक्सिस, एक्चुएटर, SCSI इंटरफेस कनेक्टर, जंपर पिंस, जंपर, नेक्स्ट पावर कनेक्टर, टैप सील, रिबन केबल, अटैच हेड्स टू लॉजिक बोर्ड, प्लेटर्स, केस माउंटिंग होल्स। सो ये थे हार्ड डिस्क के सारे पार्ट्स। द हार्ड डिस्क स्टोर all the information on its magnetic area, and so information stored in the hard disk will not be erased even if there is an interruption in power supply or if the computer is switched off। तो हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा हम स्टोर करते हैं, तो अगर पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, फिर भी हार्ड डिस्क के अंदर का जो डेटा होता है वो इरेज नहीं होता, यानी कि वो डिलीट नहीं होता है। हेंस द हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, इसलिए हार्ड डिस्क को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहा गया है, ताकि उसमें रहा कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है और हम जब चाहे तब उसे फिर से देख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ CD। द CD इज़ स्मॉल डिस्क विच इज़ इंसर्टेड इनटू द ऑप्टिकल drive. The optical drive is fixed in the CPU box. The computer can write the CD using the optical drive. तो CD का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल ड्राइव, और CD भी CPU बॉक्स के अंदर फिट की जाती है। The CD is a permanent storage device and information stored in the CD can never be erased. The CD is removable but it cannot store more data than the hard disk. A CD is slower than the hard disk. तो यहाँ CD के बारे में दिया गया है कि CD इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क की तरह CD भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम CD में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो डिलीट नहीं होती है। द CD इज़ रिमूवेबल बट इट कैन नॉट स्टोर मोर डेटा दैन द हार्ड डिस्क, और हम CD को CPU में से निकाल भी सकते हैं, पर CD ज़्यादा डेटा अपने में स्टोर नहीं कर सकती है। और बट इट कैन नॉट स्टोर मोर डेटा दैन द हार्ड डिस्क, जितना डेटा हम हार्ड डिस्क में सेव करते हैं उतना डेटा हम CD में स्टोर नहीं कर सकते हैं। अ CD इज़ स्लोअर दैन द हार्ड डिस्क, इसलिए CD हार्ड डिस्क से स्लो होती है। मीन्स हार्ड डिस्क में हम जितना डेटा सेव कर सकते हैं उतना डेटा CD में सेव नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है और CD की स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क से कम है। नेक्स्ट इज़ DVD। Nowadays DVD is more popular than CD. A DVD looks like a CD, and like the CD, a DVD is also inserted into the optical drive. So CD से हम DVD ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी के समय में DVD हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और DVD भी CD की तरह ही दिखती है, विच इज़ फिक्स्ड ऑन इन द CPU बॉक्स, और CD की तरह DVD भी CPU बॉक्स के अंदर फिट की जाती है। अ DVD कैन स्टोर मोर डेटा दैन अ
CD, और DVD में हम CD से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट USB फ्लैश ड्राइव, और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पेन ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस विच यू कैन ईजिली कैरी इन योर पॉकेट। सो USB फ्लैश ड्राइव ये एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है और आप इजीली उसे अपने पॉकेट में रख सकते हो। इट इज़ स्मॉलर, फास्टर एंड कैन स्टोर मोर डेटा, और पेन ड्राइव में आप ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, और पेन ड्राइव स्मॉल होता है, फास्ट भी वर्क करता है, और आप उसमें डेटा भी ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। ये उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। इट कैन बी प्लग इनटू एनी कंप्यूटर विद अ USB ड्राइव। So dear students, here our chapter number 3 storage is completed, and you have to watch and listen this video very carefully.